निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह रुक न सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज के लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के विवाह के योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देना और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्री प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन से कल्पना की थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग भी शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वो आधी भी न रह गई थी। न यौवन की चंचलता थी, सन्न वह विहसित छवि लो हृदय को मोह लेती थी। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न मिली। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहां तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताओं में रहती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी। आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यगत बना डाली। अच्छा, अब बता, तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे? मैंने तो तुमसे कभी न मांगे थे। लाख गई, गुलरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ साफ लिखा है, मोहर भी वही की लगी थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे 2 ढाई महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपये नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, यह कचहरी नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं? वकील साहब ने तुझसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों के विषय में विवाद खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता, जब जो ये सुनता है दांतों से उंगली दबा लेता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ में वे अप वे अब बिना कुछ लिए विवाह कैसे करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा है। मैंने साफ लिख दिया, मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं, कुछ कन्या ही है, आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं है।
अपनी पहली वादा खिलाफ से कुछ लज्जित भी हुए। मुंशी जी तो उनकी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी कर लिया। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने के लिए पछताते भी है। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई, जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ाने ले आए, इन्हीं विषयों में दोनों ने बड़ी देर तक बातें की। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछे, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी यह जो बातें पूछेगी उसके बताने से मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? कृष्णा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना? यह वही हाल है। मैंने तो सुना है दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बात उल्टी बात देखी। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से ही वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो। मुझसे जहाँ तक हो सकता था उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती थी। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ दूँ? सोचती हूँ मेरे दुबलेपन की अवस्था का भेद कुछ कम हो जाएगा, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया, तब से उनकी दशा और खराब हो गई। कृष्णा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी? निर्मला, वह लड़का ही ऐसा था, जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी जोड़ेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़े तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठता तो मैं अपने आप को भूल जाती। जी चाहता वह हरदम मेरे सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी और किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा था, तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो उसके लिए वह सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो? निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा, बहन मैं तो जहर खाकर सो जाऊंगी। मुझसे तो उसका मुंह भी न देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी और आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो शकी होते ही है। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी।
जिस दिन उन्हें मालूम हो गया था कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वह ज्वरी में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी। लेकिन जो ही मेरी आवाज सुनी, चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खुली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यह सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग यह प्रक्रिया आरंभ करे, उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों में न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद वह बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया? निर्मला, अरे पगली, तू बात अभी तक न समझी। वह मेरे पैरों में गिरकर माता और पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठ बैठा। मेरा कलंक मिटाने के लिए उसने प्राण दे दिए और उसकी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शकी क्यों होते हैं बहन? निर्मला, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर बैठा ही रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रखा जा सकता, इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता था। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लज्जाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते हैं ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी तो गई होगी। कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिसे बनवा कर रख दूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें तो पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने लिए ही तो मैं कह रही हूँ। निर्मला, तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर से बड़े प्रेमी है। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर है। निर्मला, तब तो मुझे भी खद पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। निर्मला, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे चिढ़ क्यों होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? तू सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी है तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितनी लज्जा होगी। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोई। कोई रात के 2 बजे थे। बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई होगी, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ था। फिर कहाँ गई है? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी,
पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी, इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो इतनी रात को चरखा लेकर बैठी है। कृष्णा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला सूत देखकर, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहन, यह तो सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काटना चाहती हूँ, उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ, इस वक्त कल कातना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई। मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा था। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठे वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसा दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। महीना कटते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है और न बोल सकूंगी तो तुम ही तो हो। सुधा, न भाई, मुझसे तो ये न होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसा आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं हैं और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय से उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते होंगे? पराई स्त्री की घूरने से किसी मर्द का संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा न बोलना, मैं ही बात कर लूंगी, घूर लेंगे जितना घूरना होगा। बस, अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरे मन इस वक्त क्यों उचाट हो गया है? कृष्णा, जीजाजी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तूने कुछ पूछा है? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो, ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसे ही पुरुष तुझे ही भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुड्ढों की बातें बड़ी लच्छेदार लगती है, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहां नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसीलिए चेताए देती हूँ, चार बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं पाएगी
तो अनायास से बिगड़ेगी। सुधा, हाँ सुना तो ऐसे ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो सोबत की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम बना देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के पास सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम होगा। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय है। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे पहुंचे? ये घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा, हाँ है तो वही। निर्मला, उन लोगों में मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे हैं वह तो दूल्हे के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह के पेट ही पेट है। सुधा, बिल्कुल नहीं। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री जी को इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदिग्धों की चाबियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी। माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटेराम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? निर्मला, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला, कहाँ? मैं तो नहीं देखी। नाई, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे का भाई? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या मैं भूल जाऊं, अभी तो जलपान का सामान दे आता हूँ। निर्मला, अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी को रोककर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा लेता हूँ, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई। मोटेराम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ से चलिए शास्त्री जी, कितने रुपए दरकरार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते हुए जोर जोर से हांफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, दीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी, रामे राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या पहचानता न था? नाई, निर्मला, नाई तो कहता है वे घोड़े पर जो सवार है वही है। शास्त्री जी, तो फिर किसे बता दे, वही तो है। नाई, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती नहीं। निर्मला ने सुधा की और स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये क्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आ रही हो और मैं भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला और मैं तो 2-4 दिन में उबल पड़ती। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती थी क्या? निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी, धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपये भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सर हिलाया तो सच कहूंगी मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने के लिए जरा सा लिख दिया था और सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा,
सबसे कहकर आई हूँ निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी न आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने में कौन सी बुराई हो गई? न देखते तो अपनी किस्मत पर रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी? अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते, पर मन ही मन अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तो तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठकर जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे से चिक की आड़ में उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, एक दूसरा। इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता है, बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारो कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम कर कर रह जाती। बारात जनवासे से चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बेटा, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजे पर रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मायके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहे। उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मायके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी, माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया। वह आशा की मूर्ति सी थी, देखकर सारी चिंताएं भाग जाती। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा, तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो मिठाइयाँ कभी नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए, तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आने, और आशा की बदौलत हमें भी नसीब हो जाएंगे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। जाओ सिया, जल्दी लाना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं। आशा अपने बाप की बेटी है, तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फिजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास जाकर फरियाद करेगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा, तो मेरे पास फिर कोई नई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मंगाने तो उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था। दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा दोना देखा, तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने का आनंद लेगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास से तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियां
दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। बूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई। ले जा, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। बूंगी, तुम ले लो सिया, बाबू यह न लेंगे ना सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया तो जियाराम ने उसे डांट कर कहा, मत छूना मिठाइयाँ, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह झुड़त सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी थी, निर्मला आप समझाते नहीं हो, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी गुस्ताख हो गए इस ख्याल से कि कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिन माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जो जी आए कहे। निर्मला, पहले तो ऐसे न थे। मुंशी जी, अजी कहता है आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते हैं कि इन्हें संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार में छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती है, यह सुनने को वह आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया। बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते? आप तो इस वक्त कर रहे हैं, वह तो बहुत पहले समझ बैठा हूँ। भैया न समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया था। मैं कहता हूँ, आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। यहाँ तक कि निर्मला को भी क्रोध से देख रहा था। यह कल का छोकरा, किसी काम का न काज का, यो खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर का भरण पोषण यही करता है। त्योरियां चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया, दांत पीसकर लपके और इससे पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी ने सूखे हाथों से इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क गया, फिर घूंसा चलाया। पर अब की बार जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे धक्कल कर बोला, दूर से बात कीजिए, क्या नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य में खड़े रह गए। इस वक्त अगर जियाराम पर देवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र का कभी गोद में लेकर निहाल हो जाता था, उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर हो जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुंशी जी ने होठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती हूँ मेरे आने से यहाँ तूफान खड़ा हो जाएगा। मैं भूल कर भी ना आती, अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करते हैं बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी, मैं तो फूक फूक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर नहीं हुई और यह हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने का कोई न उठा। अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई। वह सोच रही थी, मेरे बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। राम, चिंता में नींद कब आती। निर्मला चारपाई पर करवटें बदलती रही।
कितना चाहती थी नींद आ जाए, पर नींद न आने की कसम खा ली थी। चिराग बुझा दिए थे, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख आई थी, पर नींद का नाम नहीं। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें न झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 ही पृष्ठ पढ़े थे और झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर-थर कांप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ बैठी। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक्क सा रह गया। यह क्या, जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी मेरे कमरे में आई हो। यहाँ इसका क्या काम था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर न होने के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत न पड़ी। शक्की आदमी है, न जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने मुझे धोखा ही न हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर फिर उसे नींद नहीं आई। सवेरे जब जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई, तो वो उसे देखकर चौंक पड़ी। रोज तो गूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला हो। मैंने इसका मुंह तो नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया, शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चलेगा कि कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने पर निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा करने पर कहा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट गया था। थोड़ी देर लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ लो। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा न हो कोई चीज गायब हो गई हो तो मेरा नाम लेने लगो। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हो, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी तो दूसरों के यहाँ की जाती है, अपने चीज तो कोई चुरा नहीं सकता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर न पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। बूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। बूंगी ने लौट कर कहा, वहां तो कहीं संदूक नहीं है। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम होता नहीं। वहां छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? बूंगी, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा कर बोली, जरा देख ले, जल्दी आ। एक क्षण में बूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी नहीं है। अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झंझला कर यह कहती हुई उठती है, तुझे ईश्वर ने आंखें न जाने किस लिए दी है। देख, उसी कमरे से लेकर आती हूँ कि नहीं। बूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला की ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोल कर देखा। बक्से का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्सा कहाँ गया? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल गया। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी,
अब ताप सा चढ़ गया, बड़ी उतावली सी चारों ओर खोजने लगी, कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहां भी खोजा, और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिपा जा सकता है? वह बिछावन भी झाड़ कर देखा था। क्षण क्षण मुख की कांति मिलीन होती जाती, प्राण ही नहीं समाते। अंत में निराश होकर उसने छाती में घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की किसी और संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला जाता। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात हुई उसने सोचा था, जियाराम की नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। ईश्वर न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को पार लगाने वाली थी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पर पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई छीन नहीं लेगा। आज तक यह उसका श्रृंगार है, कल उसके जीवन का आधार हो जाएगा। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिलती थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी न देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया। अब आंखें भी फोड़ दो। वह अब किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आए, तो कदाचित वह उस मौके को न छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और आने पौनाने में बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवाय और कौन रक्षा कर सकता है भला? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल्लगी क्यों करूंगा? आप ही मुझसे शक करती जा रही हो। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नहीं समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल्लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की मां मर गई है तो चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह पर तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया है। चोर आया किस रास्ते से? भूंगी, भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियां हैं। जयराम, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को जाऊं? जयराम, आप लोग भी तो सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगा लेते हो। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं? कह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कटी है, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का कौम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी अचकन में बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई क्या? भूंगी, बहूजी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी रखे कहाँ थे?
निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी को अपने कमरे से निकलते की बात नहीं कही। मुंशी जी ने ठंडी आंख भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे को ही मारता है। मालूम होता है अदीन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध न पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिली है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है। निर्मला, मैं क्या जानती थी यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो इस 1000 में कम नहीं आएंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छुपी नहीं। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इत्तला करा आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हो कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हो। मुंशी जी, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में न थे तो कैसे रहते। मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो है ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों से जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया है। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर पहुंच गए। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे में बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने चले आए। नाम था अलायार खां। शाम हो गई। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुंडेर की जांच की। मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम, यह किसी बाहरी आदमी का काम नहीं। खुदा की कसम, अगर कोई बाहरी आदमी निकले तो आज ही थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको शक हो। मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार, अजीब, वह पगली है। वह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है। मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इनमें से किस पर शक करूं। थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वो कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता है कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम, चोर जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश न करें, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों। निर्मला, अब क्यों बताऊं। वह कह रहा था कि घर के ही किसी का काम है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका था, पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या क्या बातें हो रही है, यह जानने के लिए छटपटा रहा था। जो ही थानेदार चला गया और बूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार, क्या कर रहा है बूंगी। बूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीदार कहता है घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ कहा नहीं। बूंगी, कुछ तो नहीं कहा, थोड़े हूं हूं करते हैं। घर में एक गूंगी है जो गैर है ना, और सब तो अपने ही है। जयराम, मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों। गूंगी, तू गैर काहे का भैया। जयराम, बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर शक नहीं। गूंगी, कुछ तो कहते नहीं सुना।
बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, बूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया हूँ। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? बूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? बूंगी, यह क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी? जियाराम, सच? बूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती थी कि तफ्तीश न कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कोर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शक होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान न जाएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा है, उससे जियाराम की बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे हुए तो घबराए थे, सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से ही देर हो गई। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारो, तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ता था मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इतला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कह दिया? निर्मला, यह बात मेरे कहने की न थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता और ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ न बोलिए। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी उसके दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था, रिपोर्ट की नौबत न आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ, अलायार खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपये रिश्वत देने के लिए होंगे तो शायद मामला दब जाएगा, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी दशा हुई, दूसरे लड़के की दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का, कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब नहीं सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे लेकर जान बच सके तो मैं कुछ रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो, कितने रुपए दे सकती हो? कितनी दरकार होगी? मुंशी जी, 1000 से कम तो शायद बातचीत न कर सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा? निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने पर कुछ देर का मौका मिला। अलायार खान पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर ही एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौट कर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपये तुमने दिए, पर काम मेरी जबान ही ने किया। बड़ी मुश्किल से राजी हो गया। यह भी याद रहेगा, जियाराम भोजन कर चुका है? निर्मला, कहा, वह तो घूमकर लौटे नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे हैं।
निर्मला, कई दफे जाकर देखा, कमरे में अंधेरा पड़ा है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पी कर सोए है। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया? निर्मला, वह तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। मुंशी जी को कुछ शंका हुई, सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होता था। कई बार अंदर आने का इरादा किया, पर देरी से ही लौट आए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पहुंच रहे थे। इधर कई दिनों से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ से भले ही था, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इतना कठोर आघात न कर सकता था। जयराम की माता होती तो क्या वह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहां बैठा हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपशय लग ही जाता है। मुंशी जी ने मानो खुली आंखों से खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूंगा? मुंशी जी ने मानो खुली मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या कर रहे हैं आप इतनी देर? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूमकर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी से दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, भाई साहब, अब धैर्य से काम की मुश्किल गोली खाए हुए मनुष्य की बातें जमीन पर गिर पड़े। भाई साहब, अब धैर्य से काम की मुश्किल जी गोली खाए हुए मनुष्य की बातें जमीन पर गिर पड़े।